हाँ मुस्कान, मैं तुमसे प्यार करता हूं और न जाने कितने दिनों से, कितने महीनों से मैंने ये बात अपने दिल में दबा कर रखी थी, सिर्फ तुम्हारे डर से कि कहीं तुम मेरी इस बात का गलत मतलब ना निकाल दो। लेकिन आज मुझे कहना ही पड़ा। मुस्कान, मैंने पूरी जिंदगी का सपना तुम्हारे साथ देखा है। मान गए अक्षय, मान गए। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे तुम? अपने फरेब को ढकने के लिए अभी एक नया बहाना बना रहे हो। प्यार करते हो मुझसे? अरे एक दोस्ती का रिश्ता तो बिना झूठ की बुनियाद के खड़ा नहीं कर सके तुम। बातें करते हो प्यार की। कितनी अजीब लगती है तुम्हारी मुंह से ये बातें। मुस्कान, मुस्कान मेरे प्यार पर शक मत करो। मैं अनजान लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करती। अनजान? और मैं? मुस्कान, जिस इंसान को सोते जागते सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता हो, तुम उसे अनजान कह रही हो? यस मिस्टर मल्होत्रा, आई डोंट नो यू। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं आप। मुस्कान मलिक इतनी बेवकूफ नहीं है। एक बार आपको पहचानने में गलती कर चुकी हूं। बार बार वो गलती नहीं करूंगी। अब अगर आपके बहाने खत्म हो चुके हो तो आप जा सकते हैं। यू विल लीव। मुशर्रफ बन गया राष्ट्रपति, ते शौकत बन गया प्राइम मिनिस्टर, ते मेरा जनरल हली तक मेरे वास्ते चाय लेके नहीं आया। मैं क्या सोनियो मलाई दियो डूनियो सरकार, मैंने आपसे एक कप चाय मांगा था। आप कहीं आसाम तो नहीं चले गए हो चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए? ओहो, क्यों शोर मचा रहे हो आप? अरे मैंने देखा जब भी नौकर छुट्टी में जाता है बार बार आपका चाय पीने को मन हो जाता है। अरे तभी तो मौका मिलता है आपके हाथ की चाय पीने के लिए। अरे कितने चल रहे हो? अरे 100 काम है अरे मुझे। 100 काम को आप छोड़ दो। क्या चाय होगी यार? मुझे एक बात पूछनी है यार, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है यार, उसे दूर करो यार। बोलो। जब सुनील की निकी के साथ कुड़माई करनी थी तो इतना शोर मचाया जा रहा था, इतना शोर मचाया जा रहा था जैसे कि कभी कल आना ही नहीं है। अब शादी की बात में इतनी देर क्यों हो रही है यार? यार हम भी कुछ पगड़ियां शगड़ियां बन रही यार, कुछ दारू शारू पी लीजिए यार, कुछ जलवे शलवे कर लीजिए यार। किते ऐत नहीं कि तुसी सस पढ़ने वास्ते डरते पे हैगे हो? डर कैसा? मैं भी उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हमारा सुनील निकी को दुल्हन बना के हमारे घर पे लाएगा। अरे कुर्बान जाऊं मेरी जान, मुझे फोन तो मैं अभी मलिक साहब से बात करता हूं, उनसे कहता हूं कि शारदा भाभी से कहिए कि पकौड़े शकौड़े बनाकर तैयार रखें, हम मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं उनसे शादी की बात करने के लिए। क्यों? नहीं, फिलहाल हम शादी की बात नहीं कर सकते। वो शादी की बात क्यों नहीं कर सकते? वाई? इस वक्त उनके घर के हालात ठीक नहीं है। खुशी की बात करना ठीक नहीं रहेगा। हालात ठीक नहीं है उनके घर के? ये आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, सिर्फ बताना नहीं चाहती थी, आपका दिल दुखेगा इसलिए। लेकिन बात क्या है, हुआ क्या है? वो पूजा घर छोड़ के चली गई है, राज के साथ रहने, बिना शादी किए हैं। एबॉर्शन भी करवाया उसने। ये उस घर में क्या हो रहा है? अब आप ही बताइए, जो लोग इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं, हम लोग उनसे शादी की बात कैसे कर सकते हैं? यार परेशान तो मैं भी हो गया हूं सुनकर। चलो मैं पूजा को बड़े प्यार से मना के घर तो ले आऊंगा, और अगर नहीं मानी तो 2 थप्पड़ मारने का हक मैं भी रखता हूं। भूल जाइए अपने हक को।
जिस लड़की ने अपने बाप की नहीं सुनी वो आपकी क्या सुनेगी? और वैसे वो यहाँ नहीं है, वो राज के साथ सिंगापुर गई है। यार उषा, ये भगवान ने औलाद की क्या चीज बनाई है, क्या चीज बनाई है। होने का सुख भी, खोने का दुख भी। लेकिन बेचारे मलिक साहब पर क्या बीत रही होगी यार। शारदा भाभी तो बिल्कुल टूट गई होगी। हाँ, कभी माँ बन के रो लेती है और कभी बीवी बनकर दिल पे पत्थर रख लेती है। बट के रह गई है बेचारी। यार मुझे लगता है कि उस परिवार को हमारी बहुत जरूरत है यार। हमको वहां फौरन जाना चाहिए यार। लेट्स गो प्लीज। नमस्कार मलिक साहब, मैं आपसे शिकायत करने आया हूँ और मैं आज आपके साथ झगड़ा भी करूंगा। ठीक है, तू झगड़ा वगड़ा कर लेना, आके बैठ तो सही। नहीं यार, मैं बैठूंगा नहीं यार, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे चल तू पहले चाय वाय पी ले। अरे क्या चाय पीऊं यार। चल चल बैठ। आप लोग मुझे अपना समझते नहीं, पराया समझते हो यार। नमस्ते भाई साहब। अरे क्या भाभी, नमस्ते। आप लोग हमें इस काबिल ही नहीं समझते कि हम आपके दुख में शामिल हो सके। दिस इज नॉट डन। क्या बताते भाई साहब? देखो कमर, अगर अफसोस जाहिर करने आए हो तो ठीक है। किसी भी पहचान वाले के यहाँ मौत हो जाए तो अफसोस जाहिर करने जाना ही पड़ता है। मेरी भी एक बेटी मर गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे कैसी बातें करते हो यार। माना कि पूजा ने गलती की है, पर ये उम्र भी तो ऐसी होती है यार। तू देखना, वो भाभी उसे जल्द समझ में आ जाएगी। आखिरकार उसमें आप लोगों के ही संस्कार हैं। संस्कार? कितनी इज्जत रखी है ना उसने हमारे संस्कारों की। यार बच्ची है, नादान है। जब बच्चे अपने फैसले खुद करना सीख जाएं और माँ बाप को ये सिखाने लगे कि ठीक क्या है गलत क्या है, तो बचपना कहाँ रहा उनमें। कमर, मैं ये चाहूंगा कि पूजा के बारे में इस घर में कोई बात न की जाए तो बेहतर होगा। इस घर के और हमारे दिलों के दरवाजे उसके वास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन हाँ, 3 बेटियां और हैं मेरी, जिनकी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। मेरी निकी तुम्हारी अमानत है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दूं। देख मलिक, हमें कोई जल्दी नहीं। बुरा वक्त है ना, टल जाने दे, फिर देखते हैं ना। बुरा वक्त तो तभी टलेगा कमर, जब अच्छा वक्त आएगा। हो सकता है कि खुशियों की शहनाइयों में शायद हम अपना गम भूल जाएं। तू एक काम कर, शादी की तारीख जल्दी से जल्दी निकलवा ले। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तू निकी को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाएगा। यार तू तो खुश कर देता है यार, खुश कर देता है यार। मुस्कान, तुम चाहे मेरी किसी भी बात को झूठ मान लो, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन ये बात मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सच है, जो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। मुस्कान, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं। बड़ा झूठ। स्टॉप इट। नहीं सुनना चाहती मैं ये झूठ। मुस्कान, क्या हुआ? ऐसा कौन सा झूठ है जिसे तुम सुनना नहीं चाहती? क्या बात है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। कोई गहरी चोट खाई है क्या? जब किसी गहरे रिश्ते की सच्चाई सामने आती है तब बड़ी गहरी चोट लगती है। हमारा गहरा और मिस्टीरियस रिश्ता तो अक्षत के साथ। प्लीज, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। क्या किया अक्षत ने? वही जिसकी मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती। आकाशी। आकाशी दरअसल ये बुटीक अक्षत का है। मेरा तो दोस्ती पर से विश्वास ही उठ गया है। पता नहीं
नहीं अब जिंदगी में किसी को कभी अपना दोस्त बनाऊंगी भी या नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड मुस्कान, मैं तुम्हारे मन की हालत को समझ सकता हूँ। जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताना चाही उसने तुम्हारे दिल को तोड़ दिया, और जिसके साथ तुमने दोस्ती करना चाही उसने तुम्हारे विश्वास को। मगर मुस्कान, इस बार मुझे दोस्ती का इतना हक तो देना कि मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। थैंक्स किस बात के लिए? देखो मुस्कान, तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो। हैव फेथ। अब इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं। पता नहीं कहाँ रहते हैं वो लोग, कम से कम मेरी दुनिया में तो नहीं है। डोंट बी सो बिटर। देखो, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए ना, तब इत्मीनान से सोचना। हो सकता है कि अक्षत ने ये सब कुछ तुम्हें दुख देने की या धोखा देने की भावना से ना किया हो। आई मीन, हो सकता है उसने सब कुछ दोस्ती के लिए किया हो। मुस्कान, आई स्टिल थिंक यू आर बीइंग वेरी हार्श टू हिम। तुम जल्दबाजी में डिसीजन ले रही हो। तुम्हें उसके साथ इस बारे में बात करनी चाहिए। नेवर। मैं उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं वो रिश्ता तोड़ चुकी हूँ जो मेरे और उसके बीच था। मुस्कान, somehow I still feel that तुम ज्यादती कर रही हो अक्षत के साथ। देखो, जल्दबाजी में कोई भी कदम आकाश जी प्लीज, आई अप्रिशिएट अगर आप अक्षत की वकालत ना करें तो। उसने जो गलती की है उसके लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। आज मुस्कान कितनी अकेली थी, चोट खाई हुई। कैसे कह गई अपने दिल का दर्द मुझसे। अच्छा लगा जब वो हक उसने मुझे दिया। कितनी खफा थी वो अक्षत से। कह रही थी कि दोस्ती में विश्वास ही खो चुकी है वो। फिर मेरे सामने जो उसने अपने दिल का बोझ हल्का किया, कौन से रिश्ते से देखा उसने मुझे? दोस्ती के या? आकाश, आकाश बेटे, माँ, क्या सोच रहे हो? वो माँ, मुस्कान के बारे में सोच रहा था। हाय सोनिया। वाह, बड़ा सेक्सी फिगर यार। बैठो निखिल, बैठो। गॉड, मुझे इतनी भूख लगी है। क्या चीज है यार। जस्ट इग्नोर देम, बेकार के लोग हैं। खैर तू ये बता, तुम लोग कहाँ रह गए थे यार? यार ऑफिस में काम आ गया था। अरे कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। नहीं सोनिया, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट काम था, हम दोनों को रुकना पड़ा। अरे यार बहुत भूख लगी है। लेट्स ऑर्डर समथिंग। हाँ यार। और सुनील, तुम मेरे लिए ऑर्डर करो। हाँ। चीज रोल सैंडविच। यू आर सो फनी निकी, एक तो ऑर्डर करने के लिए भी कह रही हो और मौका भी नहीं दिया। निखिल, तुम क्या लोगे? मुझे भूख नहीं है। देख देख कैसे घूर रहा है। घूरता है तो घूरने दे यार, पर इसकी गर्लफ्रेंड है बड़ी मस्त चीज। क्या बात है यार। क्या लड़की है बाप। व्हाट अ बेब यार। 36, 24, 36। यार इसको अपने आपको ही को डाल डाले। अगर आपको झगड़ा करना है तो बाहर जाके कीजिए, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मुझे कहाँ बुलाया? उसको देख चोट आई है तुम्हें? हल्की सी खरोच आई है। Are you okay? यस मैम, ओके। तुम ठीक हो ना? निखिल यार, क्या जरूरत थी इतना ओवर रिएक्ट करने की? सुनील, ये तू कह रहा है? वो निकी के बारे में बकवास कर रहे थे। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं उनका मुंह तोड़ देता। वो तो तुमने वैसे भी किया, मेरी जगह ना होते हुए भी। किसी ना किसी को तो करना ही था ना सुनील। जब तुम चुपचाप बैठे मेरे बारे में बकवास सुन रहे थे तो निखिल को तो बोलना ही पड़ा। आई डोंट लाइक दिस सुनील।
आई एक्सपेक्टेड कि तुम मेरे लिए खड़े होते हो उन लड़कों के खिलाफ। आई वुड हैव बीन सो प्राउड ऑफ यू। चोट दिखाओ तुम्हारी, डॉक्टर के पास जाना है क्या? मैं मंगेतर हूं निकी का, शादी होने वाली है हमारी, पर तो भाई निखिल रिएक्टेड। दोस्ती तो है निकी का, पर कितना पॉसेसिव है उसके लिए, और निक्की भी कितनी पॉसेसिव है उसके लिए। क्या ऐसा होता है दो दोस्तों के बीच? आधे लव? नहीं, अगर ऐसा होता तो निक्की मेरे साथ और निखिल सोनिया के साथ एंगेजमेंट ही क्यों करता? मे बी दोनों रियलाइज नहीं कर पा रहे अपनी अपनी फीलिंग्स को, और मे बी आई एम जस्ट ओवर रिएक्टिंग। जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं मुस्कान से बात करूंगी। मैं आप लोगों के लिए चाय रखती हूँ। माँ, मेरे लिए एक कप चाय बना देना। मुस्कान, मैं चाय रखती हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। अब बैठिए ना आप लोग, मैं जरा मम्मी को हेल्प करके आती हूँ। प्लीज। माँ, ये लोग यहाँ? बेटा, तेरा हाथ मांगने आए हैं आकाश के लिए।